BFA बैचलर इन फाइन आर्ट। पहले फाइन आर्ट समझ लेते हैं। फाइन आर्ट क्यों बोला जाता है? कभी क्वेश्चन उठा है? इतना कुछ होता है, फाइन क्यों? हम लोगों के पास कोई फाइन नाम की इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फाइन कलर, फाइन ब्रश, फाइन कैनवास, फाइन पेपर होता है। स्टूडेंट क्वालिटी, आर्टिस्ट क्वालिटी, ऐसे ही प्रीमियम वगैरह ऐसे करके होते हैं ब्रांडिंग। बट फाइन क्यों? डू यू नो दैट? तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी फ्रॉम एक्सप्लेनिंग फाइन। Welcome to your very own channel Theatre Design for BFA. I am Shunanda Basu. Will guide you for each and every steps what you need to know for Bachelor in Fine Art. Welcome back. As I told you that I will walk with you in the journey of BFA, starting from how to prepare, then entrance, then what happened in the colleges, then how to build your career, specialization and all. Whatever question you can ask, and if I have answer, I will answer you. In this journey, in these videos, in these episodes, I will prove what I am saying, because you don't know what kind of massive transformation BFA has done to me. हो सकता है कि ये स्टोरी सुन के भी, ये जर्नी सुन के भी, इस वीडियो के थ्रू भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो। एंड वो एक आर्टिस्टिक का पार्ट है, उसको भी हम लोग टच करेंगे। बट मुझे लगा कि BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जाने के लिए फाइन क्यों है समझना जरूरी है, तभी आप फाइन आर्टिस्ट बन पाओगे। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाइन आर्ट। ये समझने के लिए हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे, बहुत ज्यादा पीछे। जब से हम लोगों ने फर्स्ट पेंटिंग किया था, पत्थर उठाया था, चारकोल उठाया था, कुछ भी एंड शुरू किया अल्तामीरा की जर्नी, तब से। जब एक इंसान उस टाइम पे जंगल में है, कुछ नहीं जानता है, लैंग्वेज नहीं है, कुछ नहीं है, उसने क्या किया? जो बोलना चाहता है, जो समझाना चाहता है अपने साथियों को, वो दीवार पे ड्रॉ किया। कम्युनिकेशन, फ्रॉम दैट दिस पेंटिंग जर्नी स्टार्टेड। एंड उसके बाद इवोल्यूशन हो रहा है। दूसरा बंदा आके बोला नहीं और थोड़ा ठीक से बना है, थोड़ा सा समझ में आएगा। तीसरा बंदा बोला नहीं और ज्यादा अच्छे से मैं बना सकता हूँ। तो इम्प्रोवाइजेशन होता गया। तो द फर्स्ट ओरिजिनल पेंटिंग बना था, जो वो केव पेंटिंग बना था, उसके बाद हम लोग इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। कुछ ना कुछ चीजें अगर हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं है। इस बारे में मैं बाद में और बात करूंगा, बट पहले इधर से जर्नी शुरू करते हैं फाइन तक पहुंचने का। सो आर्ट की जो स्टार्टिंग थी ना, वो एक नीड था, वो एक कम्युनिकेशन था। तो वो डिजाइन लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ वो ज्यादा कम्युनिकेशन डिजाइन था, बिकॉज वो कम्युनिकेट करने के लिए ही बना था। सब कुछ धीरे धीरे प्रोडक्ट आया एंड ऑल, इंसान अपने जो भी रेगुलर नेसेसिटीज है उसको मीट करता गया। तो ये सारा प्रोडक्ट डिजाइनिंग की पार्ट हो गई। वो अदर कम्युनिकेशन डिजाइन बोलो, देन कपड़े आए तो अपनी जो क्लोथिंग वगैरह बोलो, ये सब कुछ हुआ। ये सब कुछ एक डिजाइन की पार्ट हो गई, जो बी डेस डिजाइन की जो डिग्री है हम लोग की, बी डिजाइन, उसका पार्ट है। फाइन कहाँ से आया? अभी तक फाइन नहीं पहुंचे हम लोग। फाइन तब पहुंचे जब इंसान ने किसी भी चीज को स्पेशल बनाने की कोशिश किया। ये समझना जरूरी है। स्पेशल का क्या मतलब है? एग्जांपल दे रहा हूं। मान के चलो एक डैगर, जिससे वो शिकार करता है, हंटिंग करता है। उसी एक डैगर को उसने थोड़ा सा ज्यादा तरीके से, थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन किया फॉर समवन स्पेशल। उस टाइम पे वो भगवान के लिए हो या अपने जो लीडर है उनके लिए हो, ऐसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से थोड़ा अच्छा करके उसको बनाया। सो वो थोड़ा स्पेशल प्रोडक्ट बना। एंड विद दैट अ न्यू सेगमेंट स्टार्टेड कॉल्ड लग्जरी प्रोडक्ट। सो ये लग्जरी प्रोडक्ट और जो नेसेसिटी प्रोडक्ट के अंदर फर्क क्या है कि लग्जरी प्रोडक्ट में उसकी जो यूटिलिटी है उसका कोई फर्क नहीं होता है, उसकी ब्यूटिफिकेशन का फर्क हो जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन का फर्क हो जाता है। सो अगर एक लग्जरी फोन आपके पास है और एक नॉर्मल फोन आपके पास है, वो दोनों में एक बेसिक चीज होंगी, दोनों से आप बात कर सकते हो। बट लग्जरी का क्या होता है कि उसकी जो फीचर से ज्यादा हो जाता है। सो जो ये लग्जरी प्रोडक्ट बना, तो ये लग्जरी एक अलग सेगमेंट बन गया। तब भी पेंटिंग एक नेसेसिटी का पार्ट था। कोई भी चीज डॉक्यूमेंट करने के लिए पेंटिंग बनाया जाता था, एंड उसके साथ साथ पेंटिंग होता था किसी राजा के लिए, भगवान के लिए। वो बहुत ज्यादा वो सिस्टमेटिक तरीके से चलता है कि वो लोग बनाते उनका ही, जिसको हम लोग इलस्ट्रेशन बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बोल सकते हैं। एंड उस टाइम पे इसको बोला जाता था ड्राफ्ट्समैनशिप, बिकॉज वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता था। वहां तक पेंटिंग थी, तब तक पेंटिंग फाइन आर्ट नहीं बनाया था। वो पेंटिंग था
एक प्रोफेशन था, लोग पेंटिंग सीखते थे बिकॉज ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए आर्टिस्ट चाहिए था, ड्राफ्ट्समैन चाहिए होता था, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करो उसके लिए ड्राइंग करना जरूरी होता था। तो विंची ने जितने तरह के ड्राइंग किया है, ये सिर्फ शौक नहीं था, एक ज़रूरत भी था। बिकॉज उस टाइम पे अगर कोई भी कुछ भी आइडिया लेके आए, उसके आर्टिस्ट के पास जाना पड़ता कि वो ड्रॉ करे तो समझ में आएगा। तब 3D मैक्स नहीं था, फोटोशॉप नहीं था, इलस्ट्रेटर नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। सो आर्टिस्ट को जानना पड़ता था, समझना पड़ता था। और इसी कारण तो उस टाइम पे कुछ लोग आगे आ जाते थे विंची के तरह, जो कुछ नया सब्जेक्ट को समझते थे, पढ़ते थे एंड उसको लेके काम करते थे। बट तभी भी वो फाइन आर्ट नहीं था। फाइन आर्ट शुरू हुआ मेरे ख्याल से जब फोटोग्राफी आया। फोटोग्राफी आने के बाद धीरे धीरे जो नेसेसिटी थी आर्ट की, वो कम होता गया। क्योंकि जो पोर्ट्रेट राजा का बना रहा है तो वो पोर्ट्रेट तो फोटोग्राफ भी कर रहा है। अब तब उतना टाइम तक राजा को बैठ के रहना पड़े, कितना सारे सिस्टम के थ्रू जाए, वेट करे कि एक ऑयल पेंटिंग 2 साल में बने। यहाँ पे पोर्ट्रेट 2 मिनट की बात है, या उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लगा होगा, 2 साल तो नहीं लग रहा है। सो ये जो एक क्लैश आर्ट के साथ शुरू हुआ, तब आर्ट मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रूट पकड़ा। तब आए कि आर्ट फॉर आर्ट सेक, एक आर्ट बन रहा है जिसका एक डिफरेंट वैल्यू क्रिएशन की ज़रूरत है, जिसके पीछे थॉट की जो बात कर रहा था मैंने शुरू में, उसकी एक ज़रूरत है। इवेंचुअली आर्ट एक लग्जरी प्रोडक्ट बने कि उसको लिया ही जा रहा है आर्ट के लिए। ये नहीं है कि मुझे किसी की पोर्ट्रेट बनाना है इसलिए आर्ट बना लिया। ये नहीं है कि मेरे को मेरा गार्डन अच्छा लग रहा है, किसी आर्टिस्ट को बोला कि मेरा गार्डन का एक पेंटिंग कर दो, मेरे मेमोरी में रहेगा कि मेरा गार्डन इस विंटर में इतना सुंदर दिख रहा था। तो ये नीड हट गया। तो आर्ट अपना रूट पकड़ा एंड वो रूट लग्जरी की तरफ चला गया। वो रूट फाइन ट्यून नेसेसिटी ऑफ आर्ट पे पहुंच गया। उस टाइम पे ऐसे हो गया कि मेरा फोटोग्राफ तो ले ही जा सकता है, बट मैं अगर स्पेशल अपने आप को समझाने की कोशिश करूं तो मैं अपना पेंटिंग करवाऊंगा। सो जो पेंटिंग पहले एकमात्र रास्ता था, वो धीरे धीरे एक फाइन ट्यून ऑप्शन में पहुंच गया, एक लग्जरी प्रोडक्ट में पहुंच गया, जहां पे आर्टिस्ट अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, जो उसको अच्छा लग रहा है, जो खरीद रहा है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, एक फाइन ट्यूनिंग हो रही है, तब जाके वो ले रहे हैं। फाइन आर्ट शुरू हुआ यहाँ से। दैट्स ऑल अबाउट फाइन आर्ट। सो समझ रहे हो कि नाम को अगर समझो तो समझ में आएगा कि फाइन आर्ट के बीच में सिर्फ पोर्ट्रेट बना देना, फिगर बनाना ऐसे नहीं है। इसके अंदर एक थॉट है, एक फिलोसॉफी है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक प्रोजेक्शन ऑफ लाइफ है। क्यों बना रहे हो? आपको क्या लगता है कि जो हम लोग जितने भी, आप शायद 20 आर्टिस्ट के नाम जानते हो अक्रॉस द वर्ल्ड, बोल रहा हूँ, पूरे टाइम को लेके, वो विंची से लेके आज तक, या 50-100 दुनिया में इतने सालों में, 500-700 सालों में या 1000 सालों में सिर्फ 100 आर्टिस्ट आए थे। बाकी लोग क्यों नहीं रह गए? बिकॉज आर्ट नेसेसिटी से हट के एक स्टेटमेंट पे पहुंच गया था, जो शुरू में मैं बोल रहा था। वो स्टेटमेंट आर्टिस्ट की लाइफ, आर्टिस्ट की फिलोसॉफी, आर्टिस्ट की अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ आर्टिस्ट इज परसीविंग द वर्ल्ड, परसेप्शन ऑफ एन आर्टिस्ट, जो हम लोग आर्टिस्ट आई बोलते हैं, उसमें पहुंच गया। तब वो फाइन आर्ट बना। तो अगर फाइन आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो फाइन ट्यून होना पड़ेगा विथ नेचर, विथ सोशल इकोनॉमिकल सिचुएशन, विथ यूनिवर्स एंड विथ ह्यूमैनिटी। और बात इधर ही खत्म नहीं होती है, इसके साथ साथ और भी एस्पेक्ट जुड़ते गए, जिस तरह से चेंजेस आते गए सोसाइटी में, एंड वो एक आर्टिस्टिक का पार्ट है, उसको भी हम लोग टच करेंगे।